वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस वनवास के दौरान उनके पिता दशरथ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके छोटे भाई भरत ने उनके घड़ाओं को ही सिंहासन पर रखकर सेवा की थी राज्य की। उसके बाद भगवान श्री राम ने वनवास बिताया अपना जीवन। उसके बाद सीता माता का हरण रावण कर ले गया। उसके बाद भगवान श्री राम की मृत्यु सुग्रीव से हुई, जिसमें सुग्रीव की सहायता से भगवान श्री राम ने माता सीता का पता लगाया और रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम माता सीता को लेकर अयोध्या लौटे। वहाँ पर भगवान श्री राम किया राज्याभिषेक और उन्हें राजा बनाया गया। उसमें एक धोबी के कहने पर भगवान श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया। उसके बाद भगवान के पुत्र लव कुश ने भरी दरबार में आकर माता सीता के साथ अपना परिचय दिया। उसके बाद माता सीता धरती में प्रवेश कर गई। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक यज्ञ किए। उनके पुत्रों और उनके भाइयों के पुत्रों के उनके द्वारा शासित बड़े साम्राज्य के कई हिस्सों में राजा बनाए गए। इस दौरान माँ सीता भी अपनी इच्छा से माता धरती की गोद में समाहित हो गई। लव और कुश अपने पिता के समान ही शासक बने। फिर श्री राम से मिलने एक दिन एक ऋषि श्री राम के पास आए। वह कोई आम ऋषि नहीं थे, वह काल थे। उनसे अकेले में मिलने का अनुरोध किया। संत ने कहा कि जिस कमरे में वह बातचीत कर रहे हैं उस कमरे में किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि दरवाजे पर पहरा देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि बातचीत के दौरान कोई भी कक्ष में प्रवेश करेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। रामायण के कुछ संस्करणों में कहा गया है कि यह संत कोई और नहीं बल्कि काल देवता थे, जो भगवान को बताने आए थे कि उनका कार्यकाल पूरा होगा। ऋषि श्री राम को याद दिलाने के लिए प्रकट हुए थे कि पृथ्वी पर उनके आने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब उनके बैकुंठ लौटने का समय आ गया। जब लक्ष्मण निगरानी कर रहे थे तो क्रोधित दुर्वासा उनके पास आए और प्रवेश की मांग की। जब उन्होंने रोका गया तो वह भड़क गए। उन्होंने धमकी दी कि वह अयोध्या और अयोध्यावासियों को रघुवंश का विनाश का भय की बात धमकी दे दी और लक्ष्मण असमंजस में पड़ गए। लक्ष्मण ने पक्ष विपक्ष पर विचार किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनकी मृत्यु वास्तव में अयोध्या की पूरी जनता को बचा लेगी। इसलिए उन्होंने दुर्वासा ऋषि को स्वीकृति दे दी और हर्षदंड स्वीकार। लक्ष्मण अपने प्रत्येक कार्य का निर्णय या तो राम की इच्छा या सामान्य भलाई की कसौटी पर कर। जल्द ही लक्ष्मण को एहसास हुआ कि यह सारी परिस्थितियाँ उनके लिए पृथ्वी से जाने के लिए ही बनाई गई थी। यह समय का खेल था। वह काल के घाट बन गए। उसके भगत फिर वह सरयू नदी में चले गए और अंततः शेष रूप नाग का रूप धारण कर ली। जब यह बात उनकी पत्नी को पता चली तो वह हंसने लगी। जब श्री राम को लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने निर्णय किया अब उनके अवतार वो समाप्त होने का समय। फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी और सभी को वहीं छोड़कर सरयू नदी की गहराई में चले गए और गायब हो गए। जल्द ही उसी स्थान पर श्री हरि विष्णु अनंत शेषनाग पर आराम करते हुए प्रकट और अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस तरह एक काल की बात हुई। अगर आपको मेरी जानकारी चली, जय श्री कृष्ण।